अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि दोष सिद्धि में संरक्षण अर्थात व्यक्ति के द्वारा प्रोटेक्शन फॉर कन्वेक्शन, इसके अंदर व्यक्ति के लिए प्रावधान है कि अपराध के समय जब व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिसका हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है या उसको अपराध माना गया है, तो उसी समय में अगर कोई कानून बनाया गया है उस अपराध के लिए जो निश्चित धारा की गई है या निश्चित जो कानून बनाया गया है उसी समय जो कानून जो है उसी को ही लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो अपराध है वो 3 वर्ष पहले किया गया हो और उसके लिए आज जो नया कानून बना है उस कानून को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जब व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया था तो उस समय संविधान के अंदर किस अपराध की कौन सी सजा थी उसी सजा के अनुसार या उसी अपराध में जो दंड दिया गया है उसी कानून के अनुसार उसका प्रावधान किया जाएगा या उसको जो सजा है वो मिलेगी। दूसरा, अनुच्छेद 20 में इस बात का प्रावधान है कि अगर व्यक्ति कोई एक अपराध करता है तो उस अपराध की उसे केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को एक अपराध के लिए बार बार सजा दी जाए या एक से अधिक बार उसका सजा का प्रावधान किया जाए कि व्यक्ति के द्वारा अगर एक बार कोई कृत्य किया गया है, एक बार कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है। तीसरा, अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है कि व्यक्ति को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, कन्वेक्शन नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति अपने अपराध के लिए खुद के विरुद्ध कार्यवाही या खुद के विरुद्ध गवाही जो है वो देश के कि पुलिस के द्वारा या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस बात के लिए उसको कन्वेक्शन नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति अपने जो अपराध उसने जो किया है उसके लिए वह खुद गवाही दे सके या उसकी खुद हामी भर सके भी ठीक है मैंने ये अपराध किया है। इसके बाद में अपना सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर दो शब्दों को शामिल किया गया है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अर्थात हमारी जो प्राइवेट स्वतंत्रता है वह और हमारा जो जीवन है उसको, इसमें दो चीजें शामिल की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में पहला कि हमारी जो लाइफ है उसके लिए किस प्रकार के कार्य होने चाहिए कि हमें शुद्ध पर्यावरण जो है वो मिलना चाहिए। हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है हमारे लिए पर्यावरण स्वच्छ व शुद्ध होना चाहिए। भारतीय संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि व्यक्ति के जीवन के लिए उसे अच्छा पर्यावरण प्रदान किया जाए। दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है या समय अपनी हत्या करता है या अपनी जान लेता है तो उसका प्रावधान या उसका उल्लंघन भारतीय संविधान करता है कि आदमी को इस प्रकार का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है, अगर वो बच जाता है तो धारा 309 के तहत उस पर उचित जो कार्यवाही है वो की जाएगी। भारतीय संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि व्यक्ति को आत्महत्या का जो है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए या उसको इस कार्य के लिए इजाजत दी जाए। तीसरा, भारतीय संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि हमें हमारा जो स्वास्थ्य है उसको भी मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर अनुच्छेद 21 के अंदर प्रावधान किया गया है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए भी इसमें है। दूसरा, इसमें हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में इस बात में जिक्र किया गया है हमारे संविधान के अंदर कि अगर हम चाहें तो हम एकांत में रह सकते हैं। हमें इस बात की इजाजत हमारा संविधान देता है कि हम जो हैं कहीं भी, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ समाज के अंदर रहें। अगर हम अपना एकांतवास में जीवन जीना चाहते हैं तो हम उसमें जी सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहीं पर भी विदेश यात्रा में जाना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। इसमें एक बार मेनका जो गांधी है उसको रोक लिया गया था, उसका जो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, लेकिन जब उसने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील की तो इसका उल्लंघन माना गया, उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया और इसको इस बात की इजाजत दी गई कि आप जो है उसको विदेश यात्रा से वंचित नहीं कर सकते हैं। हमारा निजता का अधिकार कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है हम उसको किस प्रकार से जीते हैं उसके अंदर सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाए
कि यह भारत की एकता को, अखंडता को व भारत की जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको हानि ना पहुंचाता हो, या भारतीय के विदेशी संबंधों को ना नुकसान पहुंचाता हो, विदेशी जो संबंध है उनको ना नुकसान पहुंचाता हो। हमारी निजता का प्रावधान भी हमारे यहाँ किया गया है कि हम अपनी जो प्राइवेट जो चीजें हैं किसी भी चीज को छुपा सकते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो गया, हमारा खुद का आचरण जो हो गया, या हमारी फोन कॉल की जो डिटेल है वो भी हमारी पर्सनल लाइफ में आती है। इस प्रकार से हमारी निजता के अंदर जो हमारी निजी चीजें हैं, स्वयं की जो चीजें हैं हम उनको छुपा सकते हैं। इसका भी प्रावधान हमारा संविधान करता है। तीसरा है कि इसके अंदर व्याभिचार, व्याभिचार किसको कहा गया है? एडल्टी को कहा गया है। एडल्टी का मतलब क्या होता है कि किसी पति पत्नी के अंदर किसी चीज में अनबन हो गई, या एक के द्वारा दूसरे पे कोई प्रत्यारोप लगाया जाए तो उसमें किसी एक को ही दोषी ठहराया जाए, ये जरूरी नहीं है। इसी में ही तलाक का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय जब सुनाया गया तो उसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि इस संविधान में जो प्रावधान है इसके तहत व्यक्ति को तलाक का प्रावधान दिया जाना चाहिए कि वो है जो है अपनी पत्नी से अलग रह सके। इसका धारा 497 में उल्लेख किया गया है भारत के अंदर। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आता है भारतीय संविधान के अंदर कि अनुच्छेद 21 क। इन 21 क जो है भारत के अंदर कि 6 से 14 वर्ष का उम्र का जो भी बालक है या बालिका जो है, कोई भी होना चाहिए, चाहे बालक हो या बालिका हो, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक हो, उसको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे संविधान में 21 क के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 जो है उसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है। निवारक नजरबंदी का मतलब कि ऐसे असामाजिक तत्व या राष्ट्र विरोधी जो काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी जो भाषण देते हैं या राष्ट्र विरोधी जो कृत्यों में शामिल होते हैं, असामाजिक तत्व जो हैं, उनके द्वारा किसी भी ऐसा जो जिम्मेदार पूर्ण कार्य है उससे पहले उनको सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो है उनको गिरफ्तार उनको कर सकती है, उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनको गिरफ्तार करके कुछ समय के लिए हवालात के अंदर रख सकती है, ताकि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें इस बात की आशंका हो कि इसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा फैलाई जाएगी या इस करते में कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए इन असामाजिक तत्वों को सरकार के द्वारा गिरफ्तार करवाया जाता है। इसकी अधिकतम जो समय सीमा है 3 माह तक हो सकती है। 3 माह तक अधिकतम इसकी समय सीमा हो सकती है। व्यक्ति जो है वो असामाजिक जो तत्व है इनको अधिकतम हम 3 माह की अवधि के लिए जो है इनकी गिरफ्तारी रह सकती है। निवारक नजरबंदी का मतलब है कि किसी भी सरकार के द्वारा अगर ऐसा कार्य किया जाए जिसमें इस बात का अंदेशा हो या आशंका हो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इसमें कुछ हिंसा फैलाई जा सकती है, तो असामाजिक तत्वों को कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।